Hello and good day to all of you. I am Harita Sadrani and I am explaining you Standard 4th State Board History subject Shiva Chhatrapati. Till now I have explained 5 chapters from history. So if you have missed any of my study videos, please subscribe to my channel. My channel name is Harita Sadrani and click on the bell icon to get the latest study videos. So today I am going to start with the new lesson, lesson number 6, the Oath of Swaraj. Lesson number 6, the Oath of Swaraj. I will do the explanation in both English and Hindi language. The temple at Raireshwar. To the southwest of Pune, there is a beautiful spot called Raireshwar, famous for its temple. In Pune, little to the southern part and the western side, there was a beautiful spot. एक बहुत ही सुंदर इलाका था जिसका नाम था रायरेश्वर. और वो किसके लिए फेमस था? वो फेमस था अपने एक मंदिर के लिए. ठीक है. In the year 1645, an extraordinary event took place there. In the year 1645, extraordinary means एक अद्भुत या इससे पहले ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं था, अलग. ओके, ऐसी बात उस मंदिर में हुई. राइट, क्या बात हुई वो हमें आगे पता चलेगी. शिवाजी and a few Mavras from the neighboring valleys had gathered there. शिवाजी और उनके कुछ मावड़ास सबको पता है, जो लोग मावड़ एरिया में रहते हैं, जो अभी का जो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट है उसे पहले मावड़ बोला जाता था. राइट, वो मावड़ नाम से फेमस था. तो वहाँ पर जो लोग रहते हैं लोकल्स, ओके, उन लोकल्स को मावड़ास करके संबोधित किया जाता है, उनको मावड़ास करके बुलाया जाता है. तो शिवाजी और उनके कुछ मावड़ास, कुछ दोस्त हम समझ सकते हैं, वो वहाँ पर जमा हुए थे. कहाँ पर? रायरेश्वर के एक प्रसिद्ध मंदिर में. Why they have came to this lovely spot hidden in the deep forest? वो यहाँ पर क्यों आए इतनी सुंदर जगह पर, और ऐसे घने जंगल में छुपी हुई जगह पर, या एक घने जंगल में एक जगह पर ये ऐसे क्यों आए? What did they discuss and what favor did they ask of Lord Shiva? उन्होंने वहाँ पे क्या बातचीत की, क्या डिस्कशन किया, और उन्होंने भगवान शिव से क्या फेवर मतलब क्या प्रार्थना की, क्या मन्नत मांगी, क्या अपनी इच्छा क्या प्रकट की भगवान शिव के सामने. अब आपको पता चला होगा जो मंदिर था वो किसका मंदिर था? शिव, लॉर्ड शिवा. ओके, रायरेश्वर में जो मंदिर था वो भगवान शिव का मंदिर था. द फायरी एलिगेंस ऑफ यंग शिवाजी. फायरी मीन्स मतलब एकदम जिसे हम बोल सकते हैं कि एकदम फायर से भरा हुआ, या हम बोलते हैं ना आग, जिसमें आग हो या जिसमें एक जोश हो, ऐसा. ओके, आँखों में आग उतर आना या आँखों में एकदम लाल होना आँखें, वैसे. एलिगेंस मतलब भाषण, ऐसा भाषण जो लोगों को प्रभावित करे, या ऐसी बातचीत जो लोगों को प्रभावित करे, या जिसमें जोश हो, उत्साह हो, कुछ करने की चाह हो. राइट, ऐसा भाषण जिसको लोग सुन के अपनी जान तक निछावर करे, ऐसा भाषण. ओके, तो एक हम बोल सकते हैं एक प्रभावी भाषण था. किसने दिया? यंग शिवाजी मतलब छोटे, तब वो शायद बहुत 15-16 साल के रहेंगे, टीनेजर होंगे. राइट. शिवाजी वॉज स्टिल क्वाइट यंग बट हिज माइंड वॉज ऑलरेडी बिजी प्लानिंग बिग थिंग्स. शिवाजी अभी बहुत छोटे थे. राइट, इतने बड़े भी नहीं थे, छोटे थे, बट उनके दिमाग में बहुत सारी प्लानिंग्स चल रही थी. उनका दिमाग बहुत सारी चीज़ों की प्लानिंग में बिजी था.
क्या करना है, स्वराज्य के बारे में, स्वराज्य की स्थापना के बारे में, लोगों के कल्याण के बारे में, ये सब चीज़ों की प्लानिंग में उनका छोटा सा दिमाग बड़ी बड़ी प्लानिंग कर रहा था. He opened his mind to his playmates and said, "My dear friends, today I am going to talk to you about something which is in my mind for a long time." अब शिवाजी महाराज ने अपने दिमाग में जो चल रही थी बातें वो अपने दोस्तों के सामने रखी. उनसे कहा, मेरे प्रिय दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूँ या आपसे बात करना चाहता हूँ जो बहुत दिनों से मेरे दिल में और दिमाग में चल रही है. My father Shahaji Raje is a Sardar at the court of Bijapur. It is he who has given me the charge of this जागीर. आप सबको पता है मेरे पिताजी शाहजी राजे एक सरदार है निज़ाम शाह या हम बोल सकते हैं बीजापुर के कोर्ट में, और वो ही है जिन्होंने मुझे इस पुणे जागीर की पूरा कामकाज, पुणे जागीर का जो पूरा कामकाज है या एडमिनिस्ट्रेशन का काम सौंपा है. राइट? उनके बिहाफ पे मैं ये काम देख रहा हूँ. एवरीथिंग इज गोइंग ऑन वेल एंड पीसफुली. सब कुछ बहुत अच्छे से जा रहा है और एकदम शांतिपूर्वक काम हो रहा है. बट फ्रेंड्स, आई एम नॉट हैप्पी. मस्ट वी ऑलवेज रिमेन सेटिस्फाइड हैज़ बॉन्डमैन ऑफ द सुल्तान. बट मेरे प्यारे मित्रों, मैं इस बात से खुश नहीं हूँ. जबकि सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ शांतिपूर्वक है, लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल खुश नहीं हूँ. क्यों खुश नहीं हूँ? क्योंकि कब तक हम बॉन्डेड मैन, बॉन्डेड मतलब किसी के गुलाम बनना या किसी के इसमें ही काम करना, हम और किसी के लिए काम नहीं कर सकते. जैसे कि गुनाह है, किसी और के लिए अगर आपने काम किया तो वो गुनाह हो जाएगा. तो उन्होंने कहा कि हम कब तक ऐसे बन के रहे जो सिर्फ सुल्तान के लिए काम करेंगे. सुल्तान ने कहा ये करो तो हम चुपचाप ये करेंगे. सुल्तान ने कहा अपनी जान दे दो तो हम चुपचाप जान दे देंगे. ये सब कब तक चलता रहेगा? मस्ट वी ऑलवेज ईट आउट ऑफ द अदर पीपल्स हैंड. वी आर सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय द फॉरेन किंगडम्स विच आर constantly at war. Our people get killed for nothing during these wars and family after family gets uprooted. Right? उन्होंने बोला कि कब तक हम सुल्तान के इशारों पे काम करेंगे और कब तक हम दूसरों के दिए हुए टुकड़ों पर पलेंगे. यह जो है ना यहाँ पर, must we always eat out of other पीपल्स हैंड, ये कब तक हम दूसरों के फेंके हुए टुकड़ों पर या दूसरों के दिए हुए अनाज पे जिएंगे. क्योंकि जो भी वो अनाज उस समय करते होंगे, पैदा करते होंगे फसल, वो सब जाती है पहले सुल्तान के पास, फिर सुल्तान उसमें से उनको कुछ अनाज वापस देता होगा. राइट? तो मेहनत करेंगे हम लोग और डिसाइड करेगा कि हमको कितना खाना है, क्या खाना है, वो कौन डिसाइड करेगा? सुल्तान या सुल्तान के आदमी. तो ये उनको पसंद नहीं था. और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे राज्य के चारों ओर क्या है? फॉरेन कंट्रीज़ है, बहुत सारे अलग अलग राज्य है जो हमेशा एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं. और कब तक ये सब लड़ते झगड़ते रहेंगे और कब तक हमारे लोग बिना मतलब के इनके लड़ाई में मारे जाएंगे. राइट? और इन्हीं के कारण हम लोग सफ़र करते हैं या हम लोग परेशान होते हैं. हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी, फैमिली आफ्टर फैमिली मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी बर्बाद हो गई है. अपरूटेड मतलब बर्बाद होना, लोगों की पीढ़ियाँ नष्ट हो गई है. राइट? इन फॉरेन कंट्रीज़ या फॉरेन नेबर्स के झगड़ों के कारण. आवर कंट्री सफ़र डिस्ट्रक्शन एंड व्हाट वी गेट आउट ऑफ ऑल दिस? नथिंग बट स्लेवरी. हमारी जो कंट्री है या हमारी जो जागीर है, हमारा जो एरिया है, यहाँ पर शायद कंट्री को शिवाजी महाराज ने संबोधित किया होगा पूरे हिंदुस्तान को. राइट? या पूरे महाराष्ट्र को. तो हमारा जो पूरा महाराष्ट्र है वो सिर्फ क्या हो रहा है? उसका सिर्फ डिस्ट्रक्शन हो रहा है. उसको हानि पहुँचाई जा रही है. वहाँ के लोगों, वहाँ पे बहुत लूटपाट हो रहा है,
मंदिर तोड़े जा रहे हैं, लोगों के घरों में घर तोड़े जा रहे हैं, तो सिर्फ हमको डिस्ट्रैक्शन मिल रहा है, मतलब सिर्फ लूट मार ही मिल रही है हमको। और क्या उसके बदले में क्या मिल रहा है? हम जो ये सब कर रहे हैं, सुल्तान की आज्ञा का पालन करना, सुल्तान जो बोलेगा वो करना, सुल्तान की दी हुई रोटी खाना, उसके लिए अपनी जान निछावर करना, ये सब करने के बावजूद भी हमें क्या मिल रहा है? नथिंग बट स्लेवरी, हमें गुलामी ही मिल रही है। स्लेवरी मीन्स वॉट? गुलामी। हाउ लॉन्ग शाल वी कंटिन्यू टू टॉलरेट दिस? हाउ लॉन्ग शाल we lay down our lives for others? Shall we allow this to continue just for the sake of small watans? What have you to say about all this? अब उन्होंने कहा कि कब तक ये सब चलता रहेगा, कब तक हम ये सब सहन करेंगे? टॉलरेट मतलब कब तक हम ये सब सहन करेंगे, कब तक हम ये जो हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, कब तक हम उसे देखेंगे और चुपचाप बैठेंगे? कब तक हम अपनी लाइफ को या अपनी जान दूसरों के लिए देंगे? और कब तक हम ये सब करते रहेंगे सिर्फ एक छोटे से वतन के लिए? वतन मतलब जागीर। सबको पता है उस समय सुल्तान जो थे, चाहे वो फिर आदिल शाह हो या निज़ाम शाह हो, क्या करते थे? कोई भी मराठा सरदार जो बहादुर है, जो कोई युद्ध जीत के आए, उनके दुश्मन को हराए, उसको वो एक जागीर देते थे, एक लैंड प्रॉपर्टी देते थे। और हर एक मराठा सरदार तभी इसी जागीर के पीछे भागते थे, राइट, और आपस में लड़ते थे। तो शिवाजी ने यही कहा कि हम ये कब तक सहन करेंगे सिर्फ एक छोटे से जागीर के लिए? यहाँ पे वतन मतलब एक जागीर, राइट। तो ये सब अपनी मन की बात कहने के बाद शिवाजी ने अपने दोस्तों से पूछा कि बोलिए अब आप क्या कहना चाहते हो इन सब बातों पर? मैंने अपने मन की बात और अपने दिमाग में चल रही बात आपसे शेयर की है। आई हैव टोल्ड यू वॉट एवर आई फील फॉर माई कंट्री, फॉर माई पीपल। नाउ इट्स योर टर्न टू टेल मी what you all feel or what you all think. Shivaji was speaking with great emotion and his face was red with anger. शिवाजी ने जो अपने दोस्तों के साथ मन की बात शेयर की वो बहुत ही इमोशनल थी और उनका चेहरा एकदम लाल हुआ था. He was very angry. Why he was angry? Because he had seen the things that were happening in his country, or the way in which the Sultan used to treat the Maratha people. Okay, because of this he was angry and his face was red with anger. This shows he was very angry, or he was very what you can say, बहुत ही ये थे कि कुछ ना कुछ करना ही है, बहुत उत्सुक थे कुछ तो करने के लिए. In the middle of his speech, he stopped and looked at his companion. बीच में ही उन्होंने अपने भाषण को या अपनी बातों को रोका और एक नज़र अपने साथियों की तरफ देखा. ओके, कंपेनियन में मतलब जो उनके साथ आए थे, जो मावड़ास उनके साथ में आए थे. The young Mavdas gathered in the inner sanctum of Raireshwar was greatly thrilled by Shivaji's speech. Sanctum means जो हम बोलते हैं ना मंदिर का अंदर, मंदिर का एकदम अंदर का रूम या अंदर की एक जगह जहाँ पे भगवान रखते हैं, जैसे हम गाभारा बोलते हैं, जहाँ पे भगवान विराजमान होते हैं, वहाँ पे बहुत ही शांति होती है, राइट. उस शांति या उस ऐसे अंदर के भाग में या अंदर की एक जगह में ये सब बातें चल रही थी और शिवाजी के बातों से लोगों को बहुत ही थ्रिल या बहुत जोश भर गया था उन सब मावड़ास में. दे हैड सीन अ न्यू विजन. उन्होंने सब ने एक नई उम्मीद, एक नई उस राह देखी शिवाजी के भाषण में. ओके, वन ऑफ देम सेड, आवर यंग प्रिंस, टेल अस क्लियरली वॉट एवर इज इन योर माइंड. वी आर प्रिपेयर, वी आर एंक्शस to do your bidding. Yes, Raze, they all said with one voice, we are with you. We shall do whatever you say at the cost of our life if need be. तो सब लोग वहाँ पे जो खड़े थे, मावड़ास थे, शिवाजी के साथ जो भी लोग आए थे,
वो बहुत जोश से भर गए थे। अब उनको एक नई उम्मीद, एक नई आशा, एक नई राह दिखा दे रही थी शिवाजी के नेतृत्व में। उसमें से एक मावड़ा ने सामने आके या आगे आके कहा शिवाजी महाराज को, शिवाजी से, कि आपके मन में जो बातें हैं या आपके दिल में जो भी चल रही है, प्लीज़ हमारे साथ आप शेयर कीजिए। आप हमें बताइए कि हमें क्या करना है, और हम ये सब जानने के लिए और आप जो भी बोलोगे वो सब करने के लिए हम तैयार हैं। जैसे ही ये मावड़ा ने कहा, वैसे सभी जो खड़े थे मावड़े, उन्होंने कहा यस राजे। राजे मीन्स राजा, ओके। तो मराठी में प्यार से राजा को राजे, शिवाजी महाराज को सब राजे, जैसे आपने देखा शाहजी राजे, राजे मतलब राजा ही जैसा, बट मराठी में यहाँ पे राजे करके संबोधित किया जाता है। यस राजे, दे ऑल सेड इन वन वॉइस, सब ने एक साथ बोला यस राजे, हम, आप जो भी कहोगे हम करेंगे, अगर हमारी जान भी जाए तो हमें परवाह नहीं है, ओके। हम अपनी जान देकर भी आपके साथ रहेंगे, या आपकी बात पूरी करने के लिए, या आपने जो हमें सपना दिखाया है उस सपने को पूरा करने के लिए हम अपनी जान भी निछावर करेंगे। The oath of Swaraj. In this paragraph, we will clearly get, or we will get the answers of these question, right? वो क्यों जंगल में इकट्ठा हुए थे, मंदिर में ऐसा क्या उन्होंने डिस्कस किया, और भगवान शिव से उन्होंने क्या प्रार्थना की, या क्या मन्नत, या अपनी क्या इच्छा भगवान के सामने रखी, ओके, राइट? So let's read this paragraph. Shivaji got a fresh inspiration from their words. शिवाजी महाराज को अपने दोस्तों की जो दोस्तों ने उनके साथ जो बात की, या दोस्तों की जो शब्द थे कि राजे हम आपके साथ हैं, आप जो कहोगे वो हम करेंगे, आपके लिए हम अपनी जान भी देंगे, इन शब्दों से शिवाजी महाराज को एक इंस्पिरेशन मिली। इंस्पिरेशन मीन्स क्या? एक उम्मीद मिली, एक उम्मीद जगी, एक कुछ काम करने की इच्छा और दृढ़ हुई कि यस, जो मैं करूँगा अब मैं करके ही दिखाऊंगा मेरे दोस्तों के साथ मिलके। ऐसे शिवाजी महाराज में एक नई उम्मीद जगी। लुकिंग एट ईच वन ऑफ देम ही सेड, फ्रेंड्स, आवर पाथ इज क्लियर, वी शैल ऑल स्ट्राइव टू अचीव आवर आइडियल, द वर्क फॉर इट टिल इट इज अचीव्ड, all should be ready even to sacrifice their lives for this ideal, which is Hindavi Swaraj. We will have our own Raj, yours and mine and everybody's. We refuse to live as a slave anymore. Let us take this oath with Lord Raeshwar as witness. We give ourselves completely to the great task of establishing our own Raj, Swaraj. Okay? So, शिवाजी महाराज को अपने दोस्तों की या मावड़ास की बातों से बहुत नई उम्मीद मिली, या उनमें और जोश आ गया, और ओके, उनके शब्दों से उन्होंने एक नज़र अपने दोस्तों के सामने देखा और दोस्तों से कहा कि मेरे प्यारे मित्रों, कि हमारा जो लक्ष्य है वो हमें क्लियर है, ओके। पाथ मीन्स हमारा यहाँ जो लक्ष्य है वो हमें एकदम क्लियर है, क्या है हमारा लक्ष्य, और उस लक्ष्य को पाने के लिए स्ट्राइव, उस लक्ष्य को पाने के लिए स्ट्राइव मतलब हम बहुत मेहनत करेंगे या कठोर परिश्रम हमें करना पड़ेगा उसको पाने के लिए। अवर आइडल हमारा लक्ष्य, एम, राइट, वर्क फॉर इट टिल इट अचीव, और हम उस लक्ष्य को पाने के लिए बहुत मेहनत करेंगे, और तब तक मेहनत करेंगे जब तक हम उसे अचीव नहीं करते, या जब तक हम वहाँ तक पहुँचते नहीं हैं। ऑल हैव टू बी रेडी, सबको अभी रेडी रहना चाहिए, और सबको अब तैयार होना चाहिए, और हमें अपनी, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमें अपनी जान भी देनी पड़ेगी, या हम जान भी देनी पड़ेगी हमें अपनी इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। और वो लक्ष्य क्या है? वो लक्ष्य है हिंदवी स्वराज। कब तक हम
उन्होंने ये कहा ये जो हिंदवी स्वराज है वो आपका राज्य है, योर ओन गवर्नमेंट, जिसमें आप हो, मैं हूँ और सभी है। लाइक अ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का आपको सबको पता है, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, राइट। वैसे ही ये एक स्वराज है जिसमें आपका राज्य हो, जिसमें मेरा राज्य हो, हमारा राज्य हो और सबका राज्य हो। वी हैव टू रिफ्यूज़ लिव लाइक स्लेव, अभी हम गुलामी सहन नहीं करेंगे या अभी हम और गुलाम बनकर रहने वाले नहीं है। हम सब मिलकर भगवान शिव के मंदिर में जो आए हैं, रायेश्वर मंदिर में, भगवान शिव रायेश्वर मंदिर में हम जो आए हैं, आज हम सब मिलकर भगवान के सामने या भगवान को साक्षी मानकर, विटनेस मतलब साक्षी मानकर, हम ये शपथ लेते हैं कि हम ये जो हमारी जो हमने एक बीड़ा उठाया है या हमने काम करने का निश्चय किया है वो हम ज़रूर करके रहेंगे। ओके। और वो क्या है, हम अपना खुद का राज्य मतलब स्वराज्य की स्थापना करेंगे। ओके। The temple echoed the words of Shivaji. The god thinks that this kingdom should take a shape as Hindavi Swaraj. We shall see that God's wish is fulfilled. इन शब्दों से मंदिर गूंज उठा। इकोड मतलब गूंज उठा। ओके। शिवाजी ने कहा ये भगवान की इच्छा है कि अब ये जो प्रदेश है, ये जो राज्य है, वहाँ पर हिंदवी स्वराज्य की स्थापना हो और हम सब यही देखेंगे या यही काम करेंगे या ऐसा कुछ करेंगे जिससे भगवान की ये इच्छा हम पूरी कर सके। सो द मावड़ास लेफ्ट द टेम्पल कमिटेड टू द ओथ ऑफ फ्रीडम ऑफ स्वराज। तो मावड़ास और शिवाजी सब अब मंदिर से चले गए या उस जगह से वो निकल गए, लेकिन सबके मन में वो जो प्रण था, वो जो शपथ थी, वो जो प्लेज ओथ था, वो एकदम उन्होंने बोलते ना एकदम निश्चय कर लिया था कि ये हम पूरा करेंगे। क्या था वो शपथ? दे वर वेरी कमिटेड। कमिटेड मतलब दृढ़ निश्चय, या किसी चीज़ के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं या फिर हम वो पूरा करके ही रहेंगे, वो विश्वास उन सब के मन में था। वो क्या शपथ थी सबके मन में? फ्रीडम, स्वराज। ओके। द माइंड ऑफ शिवाजी वॉज फिल्ड विथ ग्रेट जॉय। शिवाजी के मन में और बहुत ही खुशी थी क्योंकि उन्होंने अपने दोस्तों के साथ जो बात शेयर की वो सभी उनके दोस्तों ने उसे मान लिया और दोस्त भी उनके साथ स्वराज्य के कार्य में लग गए। राइट। As soon as he reached Pune, he went straight to Lal Mahal to see his mother. He described to her all that took place in Rayeshwar. जैसे ही वो पुणे पहुँचे, क्योंकि रायेश्वर मंदिर पुणे से दूर था, राइट, तो जैसे ही वो पुणे में पहुँचे वो स्ट्रेट अपने घर लाल महल गए और उन्होंने अपनी माता से बात की, जीजाबाई से बात की, और जो कुछ भी रायेश्वर मंदिर में हुआ, जो कुछ भी उन्होंने शपथ ली, वो सब उन्होंने अपनी माँ से कह दिया। ओके। Overjoyed, Jizabai thought with satisfaction that Shivaji would accomplish that was always in her mind. जीजाबाई ये सब बातें सुनकर बहुत ही खुश हुई या तृप्त हुई या संतुष्ट हुई। ओके। ओवरजॉयड मतलब वेरी हैप्पी, और वो बहुत संतुष्ट हुई, तृप्त हुई कि अब जो सपना उन्होंने देखा था और जिस सपने के लिए वो जी रही थी और जिस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने शिवाजी को संस्कार किए थे या उन पे वो संस्कार किए थे, शिवाजी को बड़ा किया था, वो अब सपना पूरा हो रहा है। और वो सपना कौन पूरा करेगा? उनका बेटा शिवाजी। तो वो बहुत ही खुश थी। राइट। जैसे हमें खुशी मिलती है जब हमारा कोई सपना पूरा होता है, राइट, वैसे ही जीजाबाई को बहुत खुशी हुई जब उन्होंने ये सोचा कि मेरा बेटा जो अब अभी भी छोटा ही है, बड़ा नहीं हुआ है, टीनेजर है, लेकिन अभी से उसके मन में स्वराज्य की भावना जागी है। और ये बात सुनकर जीजाबाई बहुत ही खुश थी। राइट।
See, this is an image or picture given in your history textbook. Here you can see the Shiva temple लिंग. ओके, शिव जी का लिंग है यहाँ पर. शिवाजी बैठे हैं, छोटे लग रहे हैं, राइट, टीनेजर है. और ये सब उनके महाराज हैं, जिसमें कोई मंत्री होगा, कोई प्रधान होगा, या कोई उनका मिनिस्टर होगा. और ये सब महाराज है, राइट. कुछ उनके एज के हैं, कुछ उनसे बड़े हैं. सभी आज उनके साथ हैं और सभी उनके साथ मिलकर स्वराज्य की स्थापना के लिए शपथ ले रहे. दे ऑल आर स्टैंडिंग विथ शिवाजी एंड दे ऑल आर टेकिंग द ओथ फॉर स्वराज एंड दे ऑल आर रेडी टू वर्क टुगेदर फॉर द सेम आइडिया ऑफ अचीविंग हिंदवी स्वराज विथ शिवाजी. ओके, hope you all have understood what I have explained you till here. I will like to stop here for the day because it takes time for me to upload the video. If you have understood my explanation, please like it, share it, and without fail subscribe to my channel so that you will be the first to get my latest study video. That's all for today. Take care. Bye bye.